नमस्कार बच्चों, गुरु ज्ञान क्लासेस के लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 13 देख रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताऊंगा, इसे हल कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार करें। तो बच्चों ये कह रहा है कि जो पाई होता है, पाई वो सी बटे डी के बराबर होता है। ये पिछली कक्षा में आपके है। तो ये कह रहा है कि ये होता है जहाँ पे सी जो है वो क्या है, परिधि, और डी क्या है, किसी वृत्त का व्यास है। तो अगर ये परिधि हुई तो इसकी कुछ न कुछ लंबाई हो जाएगी, डी की भी कुछ न कुछ लंबाई होगी, तो ये दोनों हो जाएंगी परिमेय संख्या है। तो सी बटे डी परिमेय कैसे होगा, ये कह रहा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, देखिए ये अंतर्विरोध नहीं कर रहा है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है कि जो पाई है वो सी बटे डी के बराबर होता है। देखिए ये है वृत्त, वृत्त की परिधि जो है ये है वृत्त का व्यास। तो ये है डी और ये परिधि है सी। आप लोग जानते हैं जो परिधि होती है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दूरी आर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो बच्चे पिछली कक्षा में है, तो आप जान लीजिए जो पाई होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है। तो बच्चे कह रहा है कि ये परिमेय होना चाहिए ना, जबकि अपरिमेय है। पाई सब लोग जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका अंतर्विरोध करता है, मतलब एक तरफ तो ये कहता है कि परिधि और व्यास का अनुपात होगा, तो परिधि की लंबाई क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, व्यास की लंबाई एक परिमेय संख्या होगी। तो उनका अनुपात कैसे अपरिमेय हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए हम लंबाई जब इसकी नापेंगे तो स्केल से नापेंगे। तो अगर स्केल से लंबाई नापेंगे तो हम लंबाई एकदम ठीक ठीक नहीं नाप पाएंगे, कुछ न कुछ में त्रुटि रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम जो लंबाई नापते हैं वो क्या होता है, लगभग में होता है। किस में होता है, लगभग में। तो जो सी है वो किस में आएगा, लगभग, लगभग में होगा। और डी भी क्या हो जाएगा, लगभग में। तो जब दोनों ही लगभग में होंगे तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, लगभग में आएगा। और रेशनल नंबर क्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, लगभग में होती है, क्योंकि हम उनका सही सही मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे। यह बिल्कुल अंतर विरोध नहीं करता कि पाई बराबर सी डी होता है। ठीक बच्चों, जहाँ सी वृत्त की परिधि
वह डी वृत्त का व्यास है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई नापने पर लगभग में आती है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आती है, इसलिए सी बटा डी का मान भी लगभग में आएगा। इसके साथ ले लीजिए बच्चों। अर्थात सी बटा डी एक परिमेय होगा। इस प्रकार पाई भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, एक अपरिमेय है। समझ गया? मतलब बच्चे जो पाई है वो सी बटे डी के बराबर तो होता है, लेकिन ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा, क्योंकि हम जो भी मान नापते हैं वो किस में आता है? लगभग में। तो परिधि की भी लंबाई लगभग में आएगी, तो जब लगभग में आएगी तो पाई भी क्या हो जाएगा? लगभग में। और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? लगभग में होती है, उनका हम पूरा मान नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका भी ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो मैं आज का लेक्चर सिर्फ इसी को बताने के लिए ये 13वां लेक्चर लिया है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 13 था। ठीक है बच्चों, और फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में। ये लेक्चर से आपको सवाल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इसी तरह पढ़ाई करते रहिए मेरे साथ, तब जल्द ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। इसमें 1 या 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कक्षाएँ लगातार चलेंगी। पूरा का पूरा मैं क्लास 9 का सिलेबस कवर करूँगा। जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं क्लास 10 की भी जल्द ही कक्षाएँ चालू करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बच्चों जो क्लास 10 में हैं
आप अगर किसी पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वो चैप्टर लेकर आऊँगा और उससे संबंधित सवालों को हल करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।